नमस्ते और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एआई की दुनिया से जुड़ी है, खास तौर पर एआई चैटबॉट से। कल्पना कीजिए कि एक ग्राहक सहायता टीम है जो कभी सोती नहीं और हर सवाल का तुरंत जवाब देती है। यही आज का विषय है, रासा और पाइथन का उपयोग करके एक एआई संचालित ग्राहक सहायता चैटबॉट बनाना। हमारे पास आर्किटेक्टिंग एआई चैटबॉट्स विद रासा एंड पाइथन लेख के कुछ अंश हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि एक चैटबॉट सिर्फ शब्दों को कैसे नहीं सुनता, बल्कि उनके पीछे के मतलब को कैसे समझता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये भाषा, पैटर्न्स और बातचीत के प्रवाह को समझने के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे एक डेवलपर चैटबॉट को ये सिखाता है कि उपयोगकर्ता क्या चाहता है, जिसे इंटेंट कहते हैं, और उस चाहत में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जिसे एंटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, जब कोई उपयोगकर्ता टाइप करता है मेरे ऑर्डर की स्थिति क्या है, तो चैटबॉट ये कैसे जानता है कि उपयोगकर्ता अपना ऑर्डर स्टेटस जानना चाहता है, न कि मौसम के बारे में पूछ रहा है। ये इंटेंट क्लासिफिकेशन की वजह से होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हम NLU.yml नाम की एक फाइल में ट्रेनिंग डेटा बनाते हैं। इसमें हम एक इंटेंट को परिभाषित करते हैं, जैसे चेक ऑर्डर स्टेटस। फिर हम इसके कई उदाहरण देते हैं। मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है? क्या मेरा ऑर्डर भेज दिया गया है? अच्छा, तो जितने ज्यादा और अलग अलग उदाहरण होंगे, मॉडल उतना ही बेहतर समझेगा। लेकिन उस सवाल में ऑर्डर नंबर जैसी विशिष्ट जानकारी का क्या? जैसे ऑर्डर नंबर 12345 की स्थिति जांचें। यहीं पर एंटिटी रिकग्निशन काम आता है। उस उदाहरण में 1 2 3 4 5 एक एंटिटी है। ट्रेनिंग डेटा में इसे इस तरह चिन्हित किया जाता है: 1 2 3 4 5 ऑर्डर आईडी। यह चैटबॉट को सिखाता है कि न केवल उपयोगकर्ता ऑर्डर की स्थिति जानना चाहता है, मतलब इंटेंट, बल्कि वह एक विशिष्ट ऑर्डर आईडी यानी एंटिटी के बारे में पूछ रहा है। यह चैटबॉट की समझने की बुनियाद है। ठीक है, तो हमने चैटबॉट के दिमाग के बारे में बात की, लेकिन ये दिमाग रहता कहाँ है? इस पूरे प्रोजेक्ट की संरचना कैसी दिखती है? स्रोत के अनुसार रासा एक कमांड रासा इनिट से एक पूरी प्रोजेक्ट संरचना तैयार कर देता है। इसमें 3 मुख्य फाइलें होती हैं जो एक साथ काम करती हैं। पहली है NLU.yml, जिसके बारे में हमने अभी बात की। यह चैटबॉट का ट्रेनिंग स्कूल है, जहां इंटेंट और एंटिटी के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। दूसरी 2 फाइलें क्या हैं? दूसरी है Gmain.yml। इसे चैटबॉट की दुनिया या शब्दकोश की तरह समझें। यह परिभाषित करता है कि चैटबॉट कौन से इंटेंट को पहचान सकता है, कौन सी एंटिटी निकाल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह क्या जवाब दे सकता है। उदाहरण के लिए इसमें अटर ऑर्डर स्टेटस जैसा एक पूर्व निर्धारित जवाब होगा, जैसे आपका ऑर्डर आईडी अभी प्रोसेस हो रहा है। और तीसरी? वो है Stories.yml। ये बातचीत के संभावित रास्ते या स्क्रिप्ट की तरह है। ये बताता है कि अगर उपयोगकर्ता एक निश्चित इंटेंट दिखाता है तो चैटबॉट को कौन सा एक्शन लेना चाहिए। जैसे एक स्टोरी यह कह सकती है, अगर उपयोगकर्ता चेक ऑर्डर स्टेटस इंटेंट व्यक्त करता है तो बॉट को अटर ऑर्डर स्टेटस एक्शन चलाना चाहिए। तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा NLU.yml, बॉट की क्षमताएं domain.yml और बातचीत के रास्ते stories.yml है। अब इन सब को मिलाकर एक काम करने वाला मॉडल कैसे बनाया जाता है? ये रासा ट्रेन कमांड का उपयोग किया जाता है। ये कमांड सभी फाइलों को लेता है और एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाता है। फिर रासा शेल का उपयोग करके आप सीधे उस प्रशिक्षित बॉट से बात कर सकते हैं और उसका परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पहली बार में ही पूरी तरह से सही काम करता है? मुझे लगता है कि इसमें कुछ चुनौतियां भी आती होंगी। स्रोत में छात्रों के सामने आने वाली आम समस्याओं का उल्लेख है। बिल्कुल। एक आम समस्या इंटेंट मिसक्लासिफिकेशन है। ऐसा तब होता है जब बॉट एक इंटेंट को दूसरे से भ्रमित कर देता है, अक्सर अपर्याप्त या अस्पष्ट ट्रेनिंग डेटा के कारण। और स्रोत में YAML फॉर्मेटिंग त्रुटियों का भी उल्लेख है। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन क्या ये वाकई एक बड़ी समस्या हो सकती है? हाँ, YAML फाइलों में इंडेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी स्पेस की गलती पूरे सिस्टम को काम करने से रोक सकती है। और सबसे बड़ी चुनौती खराब गुणवत्ता वाला ट्रेनिंग डेटा है। अगर डेटा अच्छा नहीं है तो मॉडल भी अच्छा नहीं होगा।
के सबका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक अच्छा चैटबॉट बनाना एक बार का काम नहीं है, बल्कि लगातार सुधार की प्रक्रिया है। सही कहा। प्रदर्शन में सुधार के लिए लगातार अधिक ट्रेनिंग डेटा जोड़ना, एंटिटी की पहचान को बेहतर बनाना और फॉलबैक प्रतिक्रियाएं लागू करना महत्वपूर्ण है। फॉलबैक तब होता है जब बॉट यह नहीं समझ पाता कि उपयोगकर्ता क्या कह रहा है और उसे विनम्रता से ये स्वीकार करना पड़ता है। तो आज की इस चर्चा से हमने रॉसा और पाइथन का उपयोग करके एआई चैटबॉट बनाने की मूल बातें समझी। हमने सीखा कि कैसे इंटेंट और एंटिटी एक चैटबॉट की समझ का आधार बनते हैं। हमने NLU.yml, domain.yml और stories.yml जैसी प्रमुख फाइलों की भूमिका को भी समझा, जो एक साथ मिलकर चैटबॉट की बातचीत को आकार देती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये सब संरचित डेटा और पैटर्न की शक्ति को दर्शाता है। एक चैटबॉट को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करके हम एक ऐसा टूल बना सकते हैं जो ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है वो पूर्व निर्धारित बातचीत के रास्तों यानी स्टोरीज पर आधारित है। अब इस पर विचार करें। एक ऐसा चैटबॉट बनाने के लिए क्या करना होगा जो न केवल स्क्रिप्ट का पालन करे बल्कि उन सवालों और स्थितियों को भी संभाल सके जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा है। ये वो जगह है जहां कॉन्वर्सेशनल एआई का भविष्य वास्तव में रोमांचक हो जाता है।